अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली का सालन, जो कि बहुत सिंपल बहुत आसान तरीके से है। जैसे कि आप जानते हैं मछली बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमें लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा खानी चाहिए, जिससे तकरीबन हमारे के जिस्म को तमाम ज़रूरी विटामिन्स जो फ़राहम करती है। तो इसके लिए मैंने सिरका मिले पानी से थोड़ा सा सिरका पानी में डाल के उसमें मछली को तकरीबन 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। धोने के बाद फिर उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसको नॉर्मल जो नल का पानी होता है उससे हम धो लेंगे। तो इससे आप ये तजर्बा करके देखें, एक दफ़ा धो के पकाएं तो इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। वरना अक्सर जैसे मछली बनाते हैं तो पूरे घर में उसकी स्मेल जो फैल जाती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके बाद मैंने धो के उसको मसाला लगा के रख दिया है। उसके बाद मैंने ये देखें 2 नॉर्मल साइज़ के जो प्याज हैं उनको लिया है, काट के बारीक काटा है। काट के कुकिंग ऑयल जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों ने इसमें शामिल करना। इतना कुकिंग ऑयल शामिल करके प्याज को इसमें नरम कर लेना अच्छी तरह। उसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, नॉर्मल उसको हल्का सा बस सौते करना है कि वो गल जाए हमारा। जब वो अच्छी तरह प्याज हमारा हमें लगे कि ठीक गल गया, तो फिर इसमें अभी गला है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि जब हमें मसाले में जो होता है शोरबे में हमें प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। जो कि खड़ी खड़ी प्याज हमें नज़र आती है वो नहीं आना चाहिए। उसको अच्छी तरह हमने भून लेना। ये देखिए अच्छी तरह हमने ऐसे मिक्स करके इसको, तो इसमें मैंने इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें मैं जो कि मसाला नमक मिर्च वो शामिल करूँगी। खुश्क में नहीं शामिल करना था वरना वो घी में जल जाएगा, वो तो अजीब सी एक स्मेल सी आती है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो मैंने लहसुन अदरक और सुरख मिर्च डाल के उसको एक पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट मैंने शामिल किया। और साथ में ये देखिए मैंने नमक हस्बे ज़रूरत, जितना सा आप खाने में चाहते हैं कम या ज़्यादा उसके मुताबिक मैंने शामिल कर लिया है। और साथ में हल्दी 1/4 चम्मच मैंने शामिल की है। हल्दी शामिल करने के बाद, क्योंकि इतना सा ही हमने शामिल करना है क्योंकि मछली को हमने पहले से मसाले लगा के रखे हैं, बहुत ज़्यादा मसाला हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे वरना नमक मिर्च हमारी जो है वो सालन में तेज़ हो जाएगी। अभी इस पॉइंट पे आके मैंने दही के 2 बड़े चम्मच जो मैंने इसमें दही था वो शामिल करने के बाद पहले ही मसाले में डालकर भून लेना है। पहले मसाले में डाल कर भून लेना है, ताकि वो बाद में अगर हम इसमें डाल के भूनेंगे तो वो इसमें नहीं। दही डाल के हम उसको पहले से ही अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे, क्योंकि अगर मछली डालने के बाद, जैसा कि हम चिकन में करते हैं कि चिकन के बाद हम लोग दही डाल के भूनेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी। मछली है वो बहुत जल्दी ये तकरीबन गल जाती है, हल्की से इसको पकाने से ये गल जाती है। और अगर हम बाद में इसमें दही डाल के फ्राई करेंगे तो वो अच्छी तरह भुनाई नहीं होगी और मछली हमारी सारी टूट जाएगी। इसलिए मैंने पहले दही डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था। अब देखिए ये इतना सा है इसमें मसाला, और इसमें हमने मछली को डाल के रख दिया है ताकि वो उसकी वो कच्चापन सा जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको ये देखिए मैंने इस पॉइंट पे आके चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, लेकिन उसे पकने देना है। अब ये खुद से पक रही है। अब इसी से वो पानी भी जो उसका वो खुश्क हो जाएगा, और जो भुनाई के बाद जो हमारा वो कच्चापन एक चीज़ का होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत जितना कि मुझे शोरबा चाहिए था सालन में, उसके हिसाब से मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब इसको मैं तकरीबन 3 से 5 मिनट तक रख दूँगी, पक जाएगा। मछली हमारी बहुत जल्दी गल जाती है। अगर ज़्यादा देर तक पकाए तो वो बिल्कुल सारी टूट जाती है और इसी में मिक्स हो जाती है। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी ये सालन जो है पक के तैयार है। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।